आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती ने किस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर हमले किए हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कैसे मायावती पर पलटवार करते हुए उन्हें बीजेपी के लिए काम करने वाली बी टीम बताई है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के जो चैलेंज है उस पर क्या जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति गर्म है। रामचरितमानस के बाद से शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चैलेंज किया योगी आदित्यनाथ को, और वो लगातार कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं, इसका जवाब मैं पूछूंगा, क्यों मेरे बाद गंगा जल से मकान को धोया गया, बंगले को धोया गया, और एक अग्रेसिव दलित ओबीसी पॉलिटिक्स अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है। ऐसे में इसका जो प्रभाव है वो बीजेपी के साथ साथ मायावती के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि मायावती जो अभी तक उत्तर प्रदेश की एक तरीके से दलितों की नेता रही हैं, दलितों की पॉलिटिक्स करती रही हैं, और एक बड़ी नेता है, वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत में वो लगातार एक तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश में दलितों का एकमुश्त वोट लेती रही है, खासकर जाटव समुदाय का। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने ये राग छेड़ा है तब से ये सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती को इसका नुकसान होगा। मायावती के जो ट्वीट्स हैं वो ये बताते हैं कि इसका नुकसान मायावती को होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने एक तरीके से बहुत तगड़ा हमला उन्होंने सीधे अखिलेश यादव के ऊपर बोला है। ना सिर्फ उन्होंने हमला बोला है बल्कि उन्होंने उस गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई जो कभी मुलायम सिंह सरकार में हुई थी, और 2019 के चुनाव में जिस पर मायावती ने एक तरीके से केस वापसी का भी काम किया था। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर मायावती ने ट्वीट करके क्या अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र नहीं बल्कि SC, ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी किसी से कम नहीं। इसके अलावा उन्होंने 2 और ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने इसी तरीके की बातें लिखी। उन्होंने लिखा, साथ ही साथ सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। वैसे ये जग जाहिर है कि देश में SC, ST, OBC, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक आदि के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में हमेशा से निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोट के स्वार्थ के खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ज्यादा करती हैं। तो मायावती ने ये कहा कि अखिलेश यादव को याद करना चाहिए गेस्ट हाउस कांड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सपा ये वोटों के लिए कर रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि सपा की इस राजनीति से सबसे ज्यादा प्रभाव न सिर्फ बीजेपी के OBC वोटों पर है बल्कि मायावती की दलित वोट्स पर भी है। मायावती अभी तक 13% वोट्स के साथ इंटैक्ट दिखी है 2022 की विधानसभा चुनाव में, जो ये माना जा रहा है कि मुख्यतः दलित वोट्स है। और खासकर जब अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर और जयंत की जोड़ी दिखती है, और जो काम उन्होंने खतौली उपचुनाव में किया जहां दलितों ने गठबंधन को वोट दिया, खासकर जाटव समुदाय के लोगों ने गठबंधन को वोट दिया, ऐसे में अखिलेश यादव की ये लाइन मायावती को परेशान करती नजर आ रही है। फिलहाल मायावती अभी तक इस पर चुप थी, लेकिन अब उन्होंने शूद्र पॉलिटिक्स पर तेजी के साथ हमला किया है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दरअसल इसी खबर से जुड़ी हुई हमारी दूसरी खबर है जिसमें मायावती को सीधा जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। हरदोई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम से पहले एक घटना भी हुई। हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव की काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई, जो खबर भी आप यूपी तक पर देख सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचे अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि क्या मायावती जो कह रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने मायावती का नाम नहीं लिया। वो अगर आप देखिए तो उन्होंने मायावती का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ दल ऐसे हैं जो बीजेपी जब कुछ नहीं बोल पाती तो उनके लिए सामने आकर बात करते हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये मेरे पत्रकार साथी बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन
ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहाँ भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। तो अखिलेश यादव ने मायावती का नाम नहीं लिया। जो अखिलेश यादव की लगातार स्ट्रेटजी रही है कि वो मायावती का नाम नहीं लेते हैं, वो यहाँ भी मायावती का नाम लेते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम लेने से दलितों के ऊपर एक प्रभाव दिखता है और उससे अखिलेश यादव बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें एक तरीके से उन्होंने बसपा को बीजेपी का बी टीम बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब आते हैं उस तीसरी खबर पर जिसकी चर्चा बहुत दिनों से। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है अखिलेश यादव के चैलेंज का। अखिलेश यादव ये चैलेंज करते रहे कि योगी आदित्यनाथ से मैं विधानसभा में कहूंगा कि वो चौपाई पढ़कर सुनाए और मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मैं अखिलेश यादव शूद्र हूं कि नहीं हूं। अब इस पर योगी आदित्यनाथ का जवाब आया। दरअसल उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा कि जब समय आएगा तब मैं अखिलेश यादव को जवाब दूंगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की रणनीति इस पर चुप्पी वाली रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी इस पर अग्रेसिव होगी या नहीं होगी। फिलहाल यूपी की राजनीति में रामचरितमानस, शूद्र, दलित, ओबीसी पॉलिटिक्स काफी तेजी के साथ चर्चा में है और देखना है ये होगा कि कब तक चर्चा में रहती है। फिलहाल आज की यूपी में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को। दीजिए इजाजत, नमस्कार।